हेलो स्टूडेंट, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के अंतर्गत व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हम बिना देरी किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। पर्सोना शब्द का अभिप्राय उस पहनावे या वेशभूषा से था जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। कहने का आशय ये है कि जब आप लोगों ने नाटक देखा होगा, रंगमंच देखा होगा, या आपके यहाँ रामलीला का कार्यक्रम होता होगा, तो राम का एक मुखौटा धारण करके उनका अभिनय करते थे और करते भी हैं अभी भी। तो यही क्या है, किसी का हम मुखौटा या पहनावा धारण करके उसके चरित्र को समाज के सामने प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे पहली परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यानी यहाँ पर व्यक्ति के आंतरिक गुण और बाह्य गुणों का समन्वित रूप है। अब नेक्स्ट देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। यानी व्यवहार में व्यक्ति की जो भी विशेषताएं हैं वो सब परिलक्षित होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आलपोर्ट ने परिभाषा दी है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर जो भी गुण होते हैं उनके आधार पर परिवेश जैसा भी हो वातावरण, उसमें अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। ये व्यक्तित्व की परिभाषा आलपोर्ट की है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी आलपोर्ट, ऑप्शन सी एरिक्सन और ऑप्शन डी गोल्डस्मिथ। तो हमारा ऑप्शन सही होता है पहला, मैस्लो। मैस्लो ने आत्मज्ञान सिद्धांत दिया है और इनका मांग का सिद्धांत भी है ना। मांग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं मैस्लो के एक सिद्धांत को। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। तो देखते हैं हम हमारा उत्तर कौन सही होता है। हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी, 12 शील गुणों की बात की है किसने? वुडवर्थ महोदय ने, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं कौन है? ऑप्शन ए आलपोर्ट, ऑप्शन बी जुंग, ऑप्शन सी शेल्डन और ऑप्शन डी मैस्लो। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी जुंग महोदय। इन्होंने कौन कौन बताए? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी। इनको युंग के नाम से भी जानते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ऑप्शन ए शारीरिक बनावट के आधार पर, ऑप्शन बी सामाजिकता के आधार पर, ऑप्शन सी संवेग के आधार पर और ऑप्शन डी चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी संवेग के आधार पर। इन्होंने संवेग में बताया है, संवेग का वर्गीकरण किया है किस आधार पर? पीला पित्त और काला पित्त, है ना, रक्त पित्त और
कफ पित्त, इसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी संवेग और ऑप्शन डी कल्पना। तो हम देखते हैं हमारा उत्तर सही कौन होता है। हमारा उत्तर सही होता है बी। बी सही है, ये जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित होती है, कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी उदर में और ऑप्शन डी वृक्क में। तो कहाँ पर होती है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? कफ, पित्त, वात, ये सभी। यानी ऑप्शन ए कफ बताया गया है, ऑप्शन बी पित्त बताया गया है और ऑप्शन सी वात और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होता है? हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी। आयुर्वेद में व्यक्तित्व के प्रकारों में ये तीनों प्रकारों की चर्चा की गई है, कफ, पित्त, वात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलपोर्ट के अनुसार शील गुण सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए सामान्य शील गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी सतही शील गुण सिद्धांत। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी सी, ए और बी, ये दोनों हमारे सही होते हैं। कौन कौन? सामान्य शील गुण सिद्धांत और व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व निर्धारक के जैविक कारक हैं, कौन कौन से हैं जैविक कारक? ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी शरीर रचना, ऑप्शन सी शारीरिक रसायन और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर होता है कौन सा? ऑप्शन डी, ये सभी। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, शरीर रचना भी है और शारीरिक रसायन भी है ना। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक व्यक्तित्व को हमारे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी विद्यालय और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है कौन सा? ऑप्शन डी, ये सभी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यानी वंशानुक्रम, जो माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं, वातावरण से जो गुण प्राप्त होते हैं और विद्यालय से, ये तीनों से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं वही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो हमारा उत्तर सही होता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। रोसा मस्तिष्क परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए हर्मन रोसा, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी जुंग और ऑप्शन डी क्रेचमर। अब देखते हैं हमारा उत्तर कौन सा सही होता है। हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए, हर्मन रोसा महोदय ने रोसा मस्तिष्क परीक्षण का निर्माण किया है। इसको हम रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? व्यक्तित्व मापन की विधि ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी प्रक्षेपी और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी, ये सभी। यानी आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि, ये तीनों विधियां व्यक्तित्व मापन की हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? ऑप्शन ए 5 कार्ड, ऑप्शन बी 8 कार्ड, ऑप्शन सी 10 कार्ड और ऑप्शन डी 12 कार्ड। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 10 कार्ड। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण कह लीजिए या रोसा मस्तिष्क परीक्षण, एक ही नाम है दोनों का, ठीक है। 10 कार्ड होते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की रचना किसने की? ऑप्शन ए मॉर्गन मुरे,
ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी कैटल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए, मॉर्गन तथा मुरे। इन्होंने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की रचना की। इसको TAT परीक्षण भी कहते हैं। यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी, है ना। और ये वीडियो या कह लीजिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी क्लासें आप रिवाइज करके परीक्षा देने जाइए ताकि आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, है ना। और शेष वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए गुथरी, ऑप्शन बी पीटरसन, ऑप्शन सी येलोन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन बी, पीटरसन महोदय ने यह परिभाषा दी है। क्या कहा है कि स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। जैसे हम पहले साइकिल चलाना जानते थे और अब बाइक चला रहे हैं तो हमारा अधिगम स्थानांतरण हुआ, है ना। और आप सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।